हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो UKSSC द्वारा हो या UBTR के हों। इन सब में कंप्यूटर से 2-4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके 2-4 नंबर सेफ रहें। इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है आज, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर रहें। तो बिना किसी देरी के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 1 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया और वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, आपके इस कृत्य से मुझे मोटिवेशन मिलती है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते रहें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर के सेशन का आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। आपके ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर सुपर कंप्यूटर। आज की जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो चुका है। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर लीजिए, उसमें कंप्यूटर मस्ट होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज़ कंप्यूटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा www का पूर्ण रूप है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं www की फुल फॉर्म में। आपके ऑप्शंस हैं विंडो वर्ल्ड वाइड, वेब वर्किंग विंडो, वर्ल्ड वर्किंग वेब या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। कहने को ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन हो चुका है, लेकिन आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि हम इंटरनेट में यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर। अगर आपने ध्यान दिया हो तो कई बार टीवी पर भी ये ऐड आता है। गैस करने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को पेंटियम नाम से बेचा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। www के आविष्कारक एवं संस्थापक हैं। आपके ऑप्शन हैं ली एन फ्रियोंग, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स ली या एन रसेल। www अभी मैंने पीछे भी बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक हो जाएंगे ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स ली, और बिल गेट्स कंप्यूटर के, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट के, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर को हो जाएंगे चार्ल्स बेबेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन हैं आपके माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे।
तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस आज की डेट में है माउस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सीपीयू, सेकेंडरी स्टोरेज, रैम चिप या डेटा स्टोरेज। कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सीपीयू। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? आपको बताना है किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। आपके ऑप्शन से स्टेटमेंट, एरर, सिग्नेचर या फिर बी और सी दोनों। दोस्तों बग एक प्रकार की एरर होती है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, एरर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? आपके ऑप्शन हैं चिप्स, अनुपम, परम पदक या फ्लो सॉल्वर मार्क। देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा एक सुपर कंप्यूटर परियोजना विकसित की गई थी। इसका नाम है अनुपम। ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? आपके ऑप्शंस हैं रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन सी, बिट। कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और बाइट पे टिक करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। बिट के बाद आता है बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, ऐसे ये सीरीज चलती रहती है। चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीपीयू या सीडी रोम। कंप्यूटर में बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी फुल फॉर्म अक्सर पूछ ली जाती है। कंप्यूटर की विभिन्न टर्म्स और उसकी फुल फॉर्म को लेकर मैं एक नई वीडियो फिर से बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सारी फुल फॉर्म्स मेंशन कराऊंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोम। रोम स्थायी स्मृति होती है, जबकि रैम टेम्पररी होती है। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क और सीडी रोम एक कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी और सीपीयू की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट
और CD रोम की कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको सेशन? उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। हमारी और भी सीरीज चल रही हैं UKSS द्वारा पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला, स्टैटिक GK और मॉक टेस्ट। आप इन सभी को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।